जय मां जय मां जय जय मां, 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 जय मां। जय माता की प्यारे दोस्तों, माँ भगवती के पावन नवरात्रि चल रहे हैं और इन नवरात्रों में आपके रूबरू आपसे बातचीत करने के लिए और माँ भगवती के सब रूपों को आपके सम्मुख उनकी जानकारी देने के लिए प्रस्तुत होता हूँ। आज जो पांचवा माँ भगवती का स्वरूप है स्कंद माता, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। दरअसल भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए भगवान कार्तिकेय को जन्म देने वाली माँ भगवती का जो स्वरूप है उसको स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठी देवी होने के कारण माँ भगवती में तेज एवं अलौकिक जो पराशक्ति है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो भी उपासक माँ भगवती की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो उनका जो तेज है वो बहुत ही उज्जवल हो जाता है। माँ भगवती का जो स्वरूप है उसमें माँ भगवती सिंह पर बैठी हुई है, सिंह वाहिनी है और इनके चार भुजाएं हैं। चार भुजाओं में जो दाहिने हाथ का एक जो हाथ है उसमें भगवान स्कंद को संभाले हुए है, तो दूसरा जो हाथ है बाएं हाथ जो पहला वो वर मुद्रा में सुशोभित है और इनके दोनों जो पीछे वाले हाथ है, दाएं वाला हाथ और बाएं वाला हाथ है, उसमें कमल फूल जो है सुशोभित है। ऐसी माँ भगवती की जो उपासना स्कंद रूप में की जाती है, माँ स्कंद माता के नाम से की जाती है, तो ये वर मुद्रा देने वाली आपके संपूर्ण जो बलाएं हैं वो अपने पे लेने वाली और आपको हमेशा सुरक्षा कवच प्रदान करने वाली माँ भगवती का स्वरूप है। इस स्वरूप में जो भी व्यक्ति माँ भगवती का पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, उनके जीवन में, उनके घर परिवार में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु नहीं होती। और इसी कारण माँ भगवती का जो स्वरूप है बहुत ही सौम्य एवं लाभकारी है। तो प्रिय भक्तों, जैसे हमेशा मैं कहता हूं कि माँ की जो स्वरूप है भिन्न भिन्न है, उनमें शक्तियां भी भिन्न भिन्न है, लेकिन उनका जो स्वरूप है वो एक ही है। माँ भगवती का स्वरूप जो है वो माँ का रूप है। हमेशा अगर माँ के रूप में इनकी पूजा करोगे, इनकी उपासना करोगे, तो आपके जीवन में हमेशा सुख शांति, धन धान्य एवं समृद्धि का वास होगा। माँ भगवती शक्ति का प्रतीक है, इसलिए हमारे में, इंसान में जो व्यक्ति माँ भगवती की पूजा करता है उसमें विशेष ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा के कारण ही वो व्यक्ति विशेष बन जाता है, यानी कि वो सबसे अलग उसकी पहचान होने लगती है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि माँ भगवती का जाप करते हुए हमेशा दान पुण्य जरूर करें, और दान पुण्य हमेशा सहयोग व्यक्ति को करना चाहिए, उस व्यक्ति को करना चाहिए जो इसके योग्य हो, क्योंकि भरे पेट वालों को अगर दान करोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ जो श्रद्धालु हैं वो
लंगर लगाते हैं, दान पुण्य के नाम पे लंगर लगाते हैं। तो लंगर में लिखा होता है आज की शाम माँ भगवती के नाम, जहाँ माँ भगवती के नाम जो लंगर है वो देसी घी से बनाया गया है। आप किसी भी घी से बनाओ, सरसों के तेल से बनाओ, उसमें कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि जब वो लंगर बन जाता है तो उसमें जो ग्रहण करने वाले हैं उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो देसी घी से बना है, डालडा घी से बना है, जहाँ कोई रिफाइंड ऑयल से बना है, जहाँ सरसों के तेल से बना है। बल्कि जो ग्रहण करते हैं उनको हमेशा इस बात का होना चाहिए, ये आभास होना चाहिए कि हमने माँ भगवती का प्रसाद ग्रहण करना है। और आप भी अगर ऐसा प्रसाद के रूप में लंगर बनाकर आप यथा संभव आप में जितनी शक्ति है तो आप बिठा करके माँ भगवती का प्रसाद अगर ग्रहण करवाओगे तो आपका उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन दिखावे के लिए अगर आप किसी भी तरह का प्रचार करोगे तो उसका फल नहीं मिलता, उसका उल्टा आपको दुष्प्रभाव मिलेगा। माँ भगवती आपके घर परिवार में हमेशा धन धान्य और सुख समृद्धि का वास रखे। मेरी कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि सच्चाई कई बार अच्छी नहीं लगती, तो लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि सनातन धर्म में जो लंगर पद्धति है ये आज से नहीं चली, ये हजारों साल से है, हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल से है। ऋषि मुनि भी बड़े बड़े यज्ञ करते थे, यहाँ तक कि आपने पता होगा कि दक्ष प्रजापति ने भी यज्ञ किया था जिसमें माँ भगवती ने अपना शरीर त्याग दिया था, क्योंकि वहां पर भगवान शिव को नहीं बुलाया गया था। तो ये जो लंगर पर है, जो यज्ञ है, जो हमारे प्रसाद बांटने का जो एक प्रचलन है वो आज से नहीं है, वो हजारों करोड़ों साल से है, लाखों साल से है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि प्रचार नहीं कीजिए, बल्कि जितना ज़्यादा हो सके महारानी का अपने मन में सद्विचार रखकर उसका आप आगे प्रचार करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जय माता दी, जय मां बगलामुखी।